आजकल इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियों की हर जगह तलब दिखाई देती है, मगर आजकल की तमाम गाड़ियों से बेहतर टोयोटा प्रियस को सड़कों पर चलते हुए अब तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। जाहिर है कि इस दौरान जापानी कारसाज इदारे ने टेक्नोलॉजी में वक्तन फवक्तन तब्दीलियां की हैं और फिल वक्त शोरूम्स पर दस्तयाब मॉडल इस गाड़ी की चौथी जनरेशन है। जदीद तरीन प्रियस मुकम्मल हाइब्रिड या प्लग इन वर्जन में दस्तयाब है। दूसरा वर्जन उन लोगों के लिए है जो घर पर एक तार गाड़ी तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी जानिब फुल हाइब्रिड में एक गैसोलीन इंजन सड़क पर चलने के दौरान या ब्रेक लगाने और इंजन ब्रेकिंग के दौरान तवानाई बचाकर बैटरियां चार्ज करता है। मैं आज प्रियस के खुद ब खुद चार्ज होने वाले फुल हाइब्रिड वर्जन को सड़क पर ले जा रही हूँ। इसके अंदर 1.8 लीटर का गैसोलीन इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर नस्ब है, जो कि इसके इंटरनल कंबस्शन सिस्टम से आज़ादाना तौर पर भी काम कर सकती है। एक दूसरी इलेक्ट्रिक मोटर गैसोलीन इंजन से आने वाली तवानाई को बिजली में बदलती है, जो कि फिर बैटरियों में स्टोर होती है। मजमूई तौर पर सिस्टम 90 किलोवाट की तवानाई पैदा करता है। प्रियस 0 से 100 किलोमीटर तक सिर्फ 10.6 सेकंड में जा सकती है और इसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर है। टोयोटा के मुताबिक ये 100 किलोमीटर में सिर्फ 3.3 लीटर ईंधन खर्च करती है। साल दर साल टोयोटा ने कोशिश की है कि हाइब्रिड को एक रिवायती इंटरनल कंबस्शन इंजन वाली गाड़ी बनाया जा सके। ड्राइवर मुख्तलिफ ड्राइविंग मोड इस्तेमाल करते हैं, जिनमें माहौल दोस्त इको मोड, नॉर्मल मोड, जबकि सनसनी और रफ्तार के ख्वाहिशमंदों के लिए पावर मोड भी है। ये आखिरी मोड गाड़ी को वाकई ज़बरदस्त रफ्तार पर फुर्ती फराहम करता है। इसके अलावा गाड़ी में एक मुकम्मल इलेक्ट्रिक मोड भी है जब गाड़ी कम रफ्तार पर चल रही हो, मगर फुल हाइब्रिड गाड़ी ये काम सिर्फ 2 किलोमीटर तक कर सकती है। प्लग इन वर्जन और फुल हाइब्रिड वर्जन के बीच यही फैसला कुन फ़र्क है। प्लग इन वर्जन में बड़ी बैटरियां हैं, जिनकी वजह से ये इलेक्ट्रिक मोड में 50 किलोमीटर तक चल सकती है। ये वर्जन 11 सेंटीमीटर लंबा भी है, मगर क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा जगह लेती है, चुनाचे प्रियस के प्लग इन वर्जन में डिग्गी में 140 लीटर कम जगह है, जबकि इसमें 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हैच भी है, जो गुज़िश्ता 2 जनरेशन से इस मॉडल का एक खासा रहा है। अंदरूनी हिस्सा भी काफ़ी दिलचस्प है। डैशबोर्ड का डिस्प्ले पतला और स्टाइलिश है। ज़्यादातर अहम डेटा एक हाई टेक स्क्रीन पर नजर आता है। इसके अलावा गियर शिफ्टर दिखने में नफीस और काफ़ी जदीद है। ये तमाम पॉलिश शुदा सतहें गाड़ी को जदीद और दिलकश तो बनाती हैं, मगर उन पर धूल भी फौरन नजर आने लगती है। लिहाजा आपको अपने साथ हमेशा एक डस्टर रखना चाहिए। सिर्फ इसे गाड़ी पर एक बार फेरें और हर चीज साफ हो जाएगी। डिस्प्ले भी एक काफी जदीद तासुर देता है, खास तौर पर डैशबोर्ड पर मौजूद डिस्प्ले, जो आपको हर वक्त बताता है कि गाड़ी में क्या चल रहा है। एक और जदीद इजाफा एक इंडक्शन प्लेट है, जिस पर अपना फोन रखकर इसे तार के बगैर ही चार्ज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा पुराने फैशन का फीचर पैर की जगह पर मौजूद पार्किंग ब्रेक है। इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां यूं तो मकबूल हो रही हैं, मगर इस तरह की एक फुल हाइब्रिड गाड़ी फिर भी ज़्यादा काबिल तरजीह है, भले ही वो प्लग इन वर्जन से काफ़ी ज़्यादा महदूद खुसूसियत की हामिल हो। इसकी वजह यह है कि हर किसी के पास घर में चार्जिंग केबल नहीं होती, या कोई शख्स हर वक्त चार्जिंग के झंझट में नहीं पड़ना चाहेगा। मैं समझती हूँ कि शोबे के लिए एक अहम वक्त वो होगा जब बैटरियां बगैर तार के सिर्फ इंडक्शन के जरिए चार्ज की जा सकेंगी और यूं हमें तारों से छुटकारा मिल जाए।